जय श्री राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस है, कैसे पता करेंगे कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती है एंड इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है। सबसे पहले ये पता करने के लिए हमें क्या पता करना होगा, इन दोनों का मीनिंग पता करना होगा कि रेगुलर का मतलब क्या होता है एंड इरेगुलर का मतलब क्या होता है। एक सेकेंड में आपको इरेगुलर एंड रेगुलर वर्ब का पता लगा पाओगे। तो देखते हैं कि रेगुलर क्या होता है। रेगुलर जैसे कि आपको पता भी होगा, रेगुलर का मीनिंग नियमित होता है, नित्य होता है ना, जो मतलब स्थायी होता है ना, रेगुलर स्थायी। और इरेगुलर का मतलब क्या होता है? अस्थायी, जो एक मतलब एक जैसा नहीं रहता है, अस्थायी रहता है। और या आप कह सकते हो अनित्य बोल सकते हो आप उसको। तो जो रेगुलर मतलब जो स्थायी है और इरेगुलर मतलब जो अस्थायी है। पहले तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि रेगुलर एंड इरेगुलर क्या है। अब देखते हैं कि रेगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है। रेगुलर वर्ब वो होती है जब आप पास्ट में इनका यूज़ करते हो, पास्ट में इनकी जब फॉर्म का यूज़ करते हो तो इनका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो चेंज सिर्फ उसमें क्या लगा देते हैं हम, डी या फिर ई डी लगा के या फिर आई ई डी लगा के हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देते हैं। मतलब उसका रूप चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्टडी, है ना, स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्टडीड। हमने क्या करा, बस लास्ट का जो वाई है, वाई हटा के हमने क्या लगा दिया? आई ई डी लगा दिया। स्टडी ऐसा कैसा ही है। तो ये रेगुलर वर्ब है। और देख लेते हैं कुक। कुक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड। हमने सिर्फ कुक को ऐसे ही रखा सेकंड फॉर्म में भी, लेकिन उसके बाद उसमें क्या लगा दिया? ई डी लगा दिया। कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो ये हमारी क्या है? रेगुलर वर्ब है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। रेगुलर वर्ब हम सिर्फ चेंज करते हैं, कैसे हम उसका वर्ब को चेंज नहीं करते, बस उसमें सेकंड फॉर्म बनाने के लिए उसमें डी या फिर ई डी या फिर आई ई डी लगा देते हैं बस। अब बात करते हैं हम इरेगुलर वर्ब की। इरेगुलर वर्ब में जैसे कि मैंने बोला है, पहले मीनिंग आपको बताया था। इरेगुलर वर्ब में क्या होता है कि हम पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज कर देते हैं, मतलब पूरा वर्ड ही चेंज कर देते हैं। वो अस्थायी नहीं रहती, वो अस्थायी होती है। इट मीन्स वो चेंज हो जाती है। अब देखते हैं, सबसे सिंपल ही ले लेते हैं। गो। गो हमारा क्या होता है? गो मतलब जाना, है ना। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्या आप उसे गो को गोइड बना सकते हो? गो में ईडी लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना, उसका रूप ही चेंज हो जाएगा। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। तो ये इसमें गो का सिस्टम ही समझ में नहीं आया, गो है ही नहीं इसमें कहीं से कहीं तक। तो गो, वेंट एंड थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गोन हो गई। समझ आ गया? तो ये होती है इरेगुलर वर्ब, जो बिल्कुल चेंज हो जाती है ना। अच्छा, और देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, और बहुत सी कम पे आ जाते हैं। कम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो केम हो जाती है, चेंज हो गई। उसमें हमने ई डी नहीं लगाया है, ना डी लगाया है, ना ई डी लगाया है, वो चेंज हो गए। तो कम, केम एंड थर्ड फॉर्म भी उसकी कम ही रहती है। तो सेकंड फॉर्म जो चेंज हो जाती है, बस हमें ये ध्यान रखना है, वो आपकी इरेगुलर वर्ब होती है। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।